यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर रिहेबिलिटेशन एंड वेलनेस सेंटर की साइकोलॉजिस्ट आयशा अख्तर के साथ। इनसे हम कुछ सवाल करते हैं कि यहाँ पर आप क्या आपके एडिक्शन के लिए, जो ड्रग एडिक्ट आते हैं उनके लिए क्या जनरल ट्रीटमेंट आप लोग फॉलो करते हैं? देखिए, यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं कि जिसमें हम बायोसाइकोसोशल मॉडल के थ्रू जो है वो ये ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें एक पेशेंट को डिफरेंट उसके लाइफ एस्पेक्ट्स को जो है वो असेस किया जाता है कि उस बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली, ताकि एक हम एक्टिव सिटीज़न को और एक इंडिविजुअल को जो है वो एक प्रोफेशनल जो है प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करके एक एक्टिव सिटीज़न के तौर पर सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो एक ड्रग एडिक्ट के लिए या जनरली नॉर्मल सिटीजन्स के लिए एक साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल वेलनेस कितनी ज़रूरी है? देखिए, अगर हम जनरलाइज वे में बात करें तो जैसे हम फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं, लेकिन इस तरह हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं किया जाता। तो जिस तरह ड्रग एडिक्ट्स के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह बाकी सब लोगों के लिए भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं किया जाता। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की फॉर्म में आ जाती हैं तब हम इस चीज़ पे, फैमिलीज़ ख़ास तौर पे इस चीज़ पे गौर करती हैं और फिर पेशेंट को लेके आ रही होती हैं, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो चुकी होती हैं। तो इस तरह के जो मरीज़ हैं, जो नशे के आदी हो चुके हैं, उनको कितना मुश्किल होता है उनके लिए निकलना, कितना टाइम लगता है उन्हें? देखिए, अगर हम ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि ना सिर्फ इंसान को जिस्मानी तौर पर बल्कि साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट करता है, तो ये एक प्रोफेशनल टीम के लिए एक टफ़ टास्क होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग एक प्रोफेशनल टीम मिल के इसको ट्रीटमेंट करें तो इसको मैनेज करना जो है वो मुश्किल नहीं है। जी, तो क्या मतलब जनरल जो ट्रीटमेंट होती है आपकी, उसमें मुख्तलिफ ड्रग्स से निकलने के क्या मुख्तलिफ आपने देखें कि मुख्तलिफ ड्रग एडिक्ट्स के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होती है, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं? देखिए, ये चीज़ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं चीज़ें कि अगर एक पेशेंट जो है वो अब पेशेंट टू पेशेंट इस तरह वेरी करती हैं कि मुख्तलिफ जो है वो पेशेंट मुख्तलिफ ड्रग यूज़ के साथ आ रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा एक ही पेशेंट जो है वो मल्टीपल ड्रग यूज़ के साथ आ रहा होता है। तो उसमें ये है कि अब पेशेंट टू पेशेंट वो हम जो भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग ही उन पे मतलब इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो इसी तरह जब पेशेंट पे मुख्तलिफ हम स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं तो फिर जो है वो एक पेशेंट जो है वो उन चीज़ों से निकल सकता है। अब हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि वो उसको मेडिकली भी असेस किया जाता है, उसको साइकोलॉजिकली भी असेस किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, फिर उसको सोशली भी देखा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से अवामिल हैं जो पेशेंट को ड्रग यूज़ की तरफ लेके आए हैं। जी, तो ये मतलब मुख्तलिफ जेंडर्स में मुख्तलिफ होता है, जैसे मेल फीमेल के लिए मुख्तलिफ जी, प्रोसीजर्स होते हैं और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, प्रोसीजर या ट्रीटमेंट मेथड्स तो हम नहीं कह सकते कि डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये है कि इनके प्रेवलेंस रेट जो है वो डिफरेंट होता है कि मेल्स में जो है वो इनकी रेशो ज़्यादा है ड्रग यूज़ की और फीमेल्स में इसकी रेशो कम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इलियास, जो कि लाहौर रिहेबिलिटेशन एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपसे ये सवाल है कि लाहौर रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप मरीजों का इलाज करते हैं, यहाँ किस किस्म के मरीज आपके पास आते हैं? यहाँ पे हर किस्म के मंशियात का इलाज किया जाता है। मतलब जिस तरह आप देखें, आइस हो गई, शराब हो गई, हीरोइन हो गई, ड्रग्स हो गई और पिल्स हो गया, गाबेलिन, प्री गाबेलिन, ये चीज़ें हर किस्म के जो भी पेशेंट आते हैं उनका इलाज किया जाता है। किस किस्म के मरीज आपके पास ज़्यादा आते हैं? मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं वो इस टाइम जो है आइस इनकी और ट्रीटमेंट जो दूसरा है इंजेक्शन। करते हैं, क्या प्रोसीजर क्या होता है, क्या इलाज का तरीका है? इनकी ट्रीटमेंट के दो प्रोसीजर हैं। एक होती है फार्माकोथेरेपी, जो मतलब कि हमने दवाइयों के जरिए इनका इनकी इलाज करना ट्रीटमेंट के है। दो प्रोसीजर हैं। एक होती है फार्माकोथेरेपी, जो मतलब कि हमने दवाइयों के ज़रिए इनका इलाज करना है। दूसरा होता है इनकी साइकोथेरेपी, जो इनकी काउंसलिंग के सेशंस हैं वो इंडिविजुअली भी कंडक्ट कराती हैं साइकोलॉजिस्ट, और वो ग्रुप सेशंस भी होते हैं। तो क्या ये जो मंशियात के जो मरीज होते हैं, क्या ये काबिल इलाज भी है? जी, मंशियात काबिल इलाज है, और सिर्फ एक चीज़ है कि फैमिलीज़ हैं या जो अटेंडेंट हैं उनको वक्त के ऊपर यहाँ पे ले आए। ठीक है, बाद में ये बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पेशेंट साइकोसिस में बाइपोलर हो जाता है, शिज़ोफ्रेनिक हो जाता है। मतलब उसके बाद मतलब रिलैप्स भी कुछ करते हैं, लेकिन ये कि रिलैप्स वो यही है कि यहाँ पे रिलैप्स के हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 40 पेशेंट जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया है लास्ट 8 मंथ से, तो उनमें से कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह रिलैप्स नहीं हुआ। और उसमें ये है कि उनके फॉलोअप सेशन चल रहे हैं, मैं जो खुद कंडक्ट करता हूँ और साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करती हैं, उनका हमारे पास एक डाटा है, वो हमारे पास 10 दिन बाद हमारे पास पेशेंट हमारे पास फॉलोअप पे आता है। तो इस तरह के जो मरीज हैं, इनकी
इनकी फैमिलीज को भी कोई आप कुछ ना कुछ जो है ना हिदायत करते होंगे कि अगर जो यहाँ से पेशेंट जा रहा है तो उनको क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं कि पेरेंट्स को, फैमिलीज को, कि वो मरीज जो है ना तो ठीक रहे, रिलैप्स ना करे? देखें, ये जो स्टार्ट हुई है वो यही है कि फैमिली ने उनको टाइम नहीं दिया, तो ये मंशियात की एडिक्शन वहाँ से होती है। तो ज़हरी बात है, सबसे पहले तो हमने फैमिली को ही कहना है, काउंसलिंग करनी है कि या तो आप इनको टाइम दें, इनके साथ बैठें, इनके साथ गपशप करें, तब जाके ही आपका पेशेंट जो है ना एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़र कलीम। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लाहौर रिहेबिलिटेशन एंड वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के साथ। जी वालेकुम सर, बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये सेंटर आपने यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए, ड्रग एडिक्ट के लिए जनूबी पंजाब में डेरा सफन जैसे शहर में इसका खोलने का इंतखाब किया। कितना अर्सा हो गया आपको खोलने? जी सर, यहाँ पे बेसिकली खोले हुए हमें 8 मंथ हो गए। तो हमारा जो मेन ऑफिस है या मेन हॉस्पिटल है वो लाहौर में है, ठोकर नियाज बेग के पास नवाब टाउन में। तो फैमिलीज़ को यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी सारी दुश्वारी होती थी कि हम पेशेंट को वहाँ पे लेके जाएं, काफ़ी मसाइल होते थे आने जाने के, और वहाँ पे एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस तरह का एक अच्छा सेंटर डेरा गाजी खान में भी खोले। तो उनकी रिक्वेस्ट पे जो है ना इदारे ने फिर ये फैसला किया कि यहाँ भी इस तरह का एक सेंटर खोला जाए। ठीक है, जब से आपने यहाँ पर खोला, आप कह रहे हैं 8 मंथ हो गए, जी। 8 मंथ हो गए, तो कितने पेशेंट्स अभी आपके पास आ चुके हैं? जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे पास कोई 60 पेशेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो उनमें 40 पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फॉलो अप सेशंस पे भी आ रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप सब फॉलो अप भी करते हैं? जी, उनका सर फॉलो अप ये होता है कि ट्रीटमेंट के बाद जो यहाँ से रिकवर होके जाते हैं उनके लिए ये होता है कि वो फॉलो अप सेशंस पे आते हैं ताकि उनकी मोटिवेशन डाउन ना हो। मोटिवेशन उनको मिलती रहती है, यहाँ साइकोलॉजिस्ट के साथ उनके सेशंस कंडक्ट कराते हैं, उनकी फैमिलीज भी आती हैं यहाँ पे ताकि वो दोबारा जी रिलैप्स ना करें। यहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा है उनका। यहाँ पे हमारा अपना मेस है, अपना कुक रखा हुआ है। ठीक है, वो बहुत हाइजीनिक फूड बनाता है यहाँ पे, और मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उनका खाने पीने का। तो सबसे पहले उनकी हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। तो आपके पास किस तरह से जो ना पेशेंट्स एडमिट होते हैं? क्या वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं या वो खुद आते हैं, इंडिविजुअली आते हैं, किस तरह से? जो मंशियात के मोस्टली पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी खुद ये नहीं चाहते कि हमारा इलाज कराया जाए। ठीक है, उनके लिए उनकी फैमिलीज़ को ये डिसीजन लेना होता है कि हमने इनका इलाज कराना है, हमने अपने प्यारे को बचाना है। तो उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, कभी उनको किसी बहाने से ले आते हैं, या ये होता है कि हमारी टीम जाती है, वो वहाँ से उनको लेकर आती है, पेशेंट को रेस्क्यू करती है। क्योंकि मोस्टली ये इनकी इतनी मोटिवेशन नहीं होती कि ये यहाँ पे इलाज कराने के लिए हैं। तो हमारे पास हैं फैसिलिटीज़, अगर फीमेल्स आ जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, वो सारा कुछ सिस्टम है हमारे पास। बहुत शुक्रिया, अब आपकी फैसिलिटी जाके हम देखते हैं। जी 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 जी, चलें।